मुझे खुद एज औरत ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरी रात की नींद अच्छी पूरी हुई हो तो मैं जो भी प्लान करती हूँ पूरे दिन का ना वो मैं कर पाती हूँ कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है। और अगर मेरी नींद ना पूरी हुई हो तो मेरा मिजाज भी चिड़चिड़ा होता है और मेरे वो काम भी रह जाते हैं, क्योंकि ना मैं सो सकती हूँ, दोपहर में आदत नहीं है, और वो उस नींद की कमी की वजह से फिर वो घर का जो माहौल है वो बहुत ख़राब होता है और आप अपना आप भी अच्छा नहीं फील कर रहे होते। तो ये मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी होता होगा। बिल्कुल, हर औरत के साथ, आपके साथ भी होता होगा, बल्कि मर्दों के साथ भी होता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल तो आपसे ये, क्योंकि ज़ाहिर है आप न्यूरोसर्जन हैं, सो उसमें इंसोम्निया, नींद, ये वो सारी और प्रॉब्लम्स आप शायद केटर करते हो। स्लीप तो खैर कॉमन प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी में भी आता है, न्यूरोलॉजी में भी आता है, इवन फिजिशियंस भी करते हैं। लेकिन देखें, नींद का पूरा ना होना, एक तो आजकल जो हमारी सोशल लाइफ है वो कुछ इस तरह से है कि वो पूरी नहीं होती। जब तक हाथ में मोबाइल वगैरह होगा तो नींद कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और दूसरा, हमारा जो पहले रिवाज होता था कि लोग यूजुअली 10 बजे तक सो जाते थे, 11 बजे तक, इट वाज कंसिडर्ड लेट। अब लेट का कोई टाइम नहीं है, इट कैन बी 3 AM 2 AM, और लोग तो उस वक्त खाना भी मंगवा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये है। तो स्लीप का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्रेन का एक साइकिल होता है, पाइनियल ग्लैंड जो उसको मेंटेन कर रहा होता है स्लीप को, कि मुझे इतने बजे सोना है। जब आप उसकी एक हैबिट इस तरह बनाते जाते हैं कि भाई मुझे 1-2 बजे सोना है, मुझे 1-2 बजे सोना है, तो वो भी अपने आप को इसी तरह ही ले जाएगा, और दैट इज़ अ एबनॉर्मल थिंग। और उसकी वजह से ये होगा कि मॉर्निंग फ्रेश नहीं होगी। सोने से कितनी देर पहले मोबाइल छोड़ देना चाहिए? एटलीस्ट आई थिंक आजकल का अगर आप देखें तो आई थिंक 10:30 11 इज़ इनफ। देखिए, जब तक आपके हाथ में, किसी के हाथ में भी जो भी हो मोबाइल है, वो तो आपको जगाए रखेगा। इट इज़ एंटरटेनिंग यू, इट विल गो ऑन एंड ऑन। वो तो 3 बजे तक भी अब कोई यूज़ करेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोबाइल देखते देखते हमें नींद आ जाती है, या टीवी देखते देखते हम सो जाते हैं। मेरे अब्बू तो ऐसे ही सोते थे, टीवी चला हुआ और थोड़ी देर बाद उनकी खराटों की आवाज़ आती तो थी। वो अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हैं ना। इट इज़ बेटर कि वो ऑफ हो जाए, तो ये नींद उससे पहले भी आ जाएगी अगर ये चीज़ ऑफ हो जाए तो। सेकंड थिंग इज़ के लाइफ स्टाइल हमारा मेंटेन नहीं है। वॉक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और उसकी वजह से, जिस तरह आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जिसमें डोपामाइन भी है, सेरोटोनिन भी है, साथ में एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन हार्मोन। अगेन दैट इज़ अ हैप्पी हार्मोन जो मसल से रिलीज़ होता है और वॉक के दौरान होता है। जब भी आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग हमेशा फ्रेश महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन जो आपको अर्ज करता है। जब भी आप वॉक छोड़ेंगे, आप हमेशा सोचेंगे थोड़ा और कर लेते, बिकॉज दैट इज़ अ पर्टिकुलर हार्मोन जो आपको एनर्जाइज करता है। एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज्ड ड्यूरिंग बाय द मसल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज के दौरान वो रिलीज होता है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके स्लीप को, इसको मेंटेन करेगी। अगेन एक और फैक्टर है स्ट्रेस, जो नींद नहीं आने देता। वर्क स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ स्ट्रेसेस, उनकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये आम है। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया, बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल चारपाई की तरह भी ना हो कि बिल्कुल नीचे हो जाए। और अक्सर लोग कहते हैं बैक पेन या इन चीज़ों की वजह से, हेडेक की वजह से, कि बिल्कुल हम तख्त पे सोते हैं। तो वो तो कोई अच्छा खासा भी सोएगा तो उसको दर्द हो जाएगा। आई डोंट नो वो कौन उनको इस तरह की एडवाइस करता है। सख्त गद्दे सही नहीं, आई मीन बिल्कुल वो तख्त पे कहते हैं कि हम सोते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी नहीं, आजकल आए हुए ना सख्त वाले गद्दे, तख्त की तरह नहीं होते, फोम होता है। मुझे तो ये पता है कि ये मिथ बहुत पहले ब्रेक हो गई थी कि जमीन पे सो जाना है अगर मेरी कमर में दर्द है। जिन लोगों के होती है वो फिर नहीं ठीक होती। हाँ, अभी भी दर्द नहीं, सही तो नहीं उसके लिए नॉर्मल जो भी बेड है, जो भी मैट्रेस होता है नॉर्मल, दैट इज ओके, बशर्ते कि वो बहुत नीचे ना हो Bumpy ना हो। जाए। तकिया अगेन 1 या 2 पर्सन टू पर्सन में, डेफिनेटली 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो दैट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, दो की भी हाँ, थिकनेस कितनी है, ये कितनी है, thickness। सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगेन दैट वेरीज। कुछ लोग सिंगल में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ डबल में कंफर्टेबल होते हैं, तो उसमें कोई भी वो नहीं है। लोग नींद की गोली लेके भी सोते हैं। हाँ, उसकी वजह से सही है क्या? नहीं, बिल्कुल एक कभी कभार हो गया तो ठीक है, वरना इट्स नॉट रिकमेंडेड थिंग। अब बहुत सारे लोगों को अगर बहुत सीवियर इशू हो तो फिर वो, बिकॉज बाद में फिर इसकी वजह से एक बंदा हैबिचुअल हो जाता है, एंड अगेन उसकी वजह से फिर मेमोरी लॉस होना भी शुरू हो जाती है। उनको आम चीज़ें भी, नाम रिकॉल करने में, चीज़ें रिकॉल करने में दे टेक टाइम। अगर उनको 3-4 महीने हो गए लेते हुए, तो वो फिर एक हैबिट बन जाती है। आप कह रहे हैं कभी कभार सही है? ऑन एंड ऑफ डेफिनेटली। बंदा एंग्जाइटी में है, वर्कलोड है,
या कुछ ऐसा हुआ है कि बंदा थोड़ा डिप्रेस्ड है या एंग्जाइटी वॉट एवर, तो उसमें चले ऑन एंड ऑफ हो जाता है। जो देखें ना, आपको आजकल के हालात को भी देखना होता है। जैसे आजकल की पेरेंटिंग है, इट्स कॉल्ड सॉफ्ट पेरेंटिंग। हमें मारे पड़ी अगर आजकल हम करें तो फिर हमें तो पता नहीं क्या होगा, तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तो वो सारे देखने पड़ते हैं ना, एडवांसमेंट कैसी जा रही है। तो बहरहाल स्लीप इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है कितने घंटे एक घर के, हम चूंकि घर की औरत की बात करें, उसको कितने घंटे की नींद चाहिए? बिल्कुल 8 hours, 10 hours, 8 hours is a normal. 8 hours तो लग्जरी है नहीं, but that's the minimum you should. अच्छा, फॉर मी इट्स अ 8 hours is लग्जरी। a good sleep. इफ मतलब मैं अगर आज की रात मैं 8 घंटे 45 मिनट सोई हूँ, ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओह दुनिया ये बदल तो गई। कमाल हो गया।